2023 से शाहरुख खान के साथ साथ देओल फैमिली के लिए भी बहुत लकी रहा है। एक समय पर ऐसा लगने लगा था कि शाहरुख खान के करियर का गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका है और अब उनका करियर ढलान पे है। लेकिन पठान से उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि वास्तव में लगने लगा कि शाहरुख खान के करियर का गोल्डन पीरियड तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब उनके करियर का डायमंड पीरियड स्टार्ट हो चुका है। पठान ने बॉक्स ऑफिस पे तूफान ला दिया था और उससे भी बड़ा तूफान जवान ने लाया और अब डंकी के साथ शाहरुख खान सुनामी लाने की तैयारी में है। कुछ ऐसा ही हाल 2023 में देओल फैमिली का भी रहा है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बॉलीवुड की हर खबरों से रूबरू होते रहे मेरे इस चैनल के माध्यम से। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल, इन तीनों के लिए 2023 ने संजीवनी का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल के बारे में। सनी देओल एक समय में बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे और उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की चप्पलें घिस जाया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ और एक ऐसा भी समय है जब सनी देओल के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर्स कन्नी काटने लगे। बनकर तैयार हुई उनकी फिल्में बिकने का नाम नहीं लेती थी। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्म खरीदने के लिए तैयार नहीं था और यही कारण था कि धीरे धीरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे दूरियां बनाने लगे। लेकिन फिर 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई और गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे ऐसा गदर मचाया कि सनी देओल ने अपना खोया हुआ स्टारडम पुनः वापस पा लिया और अब फिर से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स उनको अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए लालायित हो गए हैं। 991 करोड़ की कमाई करके गदर 2 ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 11वें स्थान पे है। अब बात करते हैं बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र अपने जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और उन्हें भी अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वह फिल्मों में काम करना कम करते गए और अब 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र गिनी चुनी फिल्मों में ही दिखाई देते हैं। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जब 28 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो हर कोई धर्मेंद्र के काम से इम्प्रेस्ड हो गया। हर कोई उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ किया और उनके फैंस सिनेमाघरों में खींचे चले गए और इस तरह से यह फिल्म हिट हो गई और धर्मेंद्र के सफल फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। अब बात करते हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल के करियर को भी एक समय में खत्म माना जा रहा था क्योंकि उनके पास काम बिल्कुल भी नहीं था। फिर उन्होंने रेस 3 से कमबैक किया, लेकिन रेस 3 डिजास्टर हो गई और इस वजह से बॉबी देओल के करियर को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम से ओटीटी की दुनिया में कदम रखा और आश्रम को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर देखते ही देखते इसके 3 सीजन आ गए और तीनों ही सीजन हिट रही। लेकिन फिर भी बॉबी देओल फिल्म की दुनिया में अपनी जमीन तलाशते रहे और 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई एनिमल से उनकी वह तलाश पूरी हो गई। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम अबरार है और अबरार का कैरेक्टर इतना दमदार है कि फिल्म में जब उसकी एंट्री होती है तो पूरा थिएटर सीटियों और तालियों से गूंज उठता है। अबरार के कैरेक्टर को उन्होंने इतना शिद्दत से निभाया कि रणबीर कपूर से ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। फिल्म की सक्सेस और लोगों का अपने लिए प्यार देखकर बॉबी देओल अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एनिमल फिल्म का सुपरहिट हो जाने के बाद एक बार फिर से बॉबी देओल के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे हैं। तो इस तरह से 2023 में देओल फैमिली की बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर दे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे एक और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।